कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 8 का साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये। और इसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत कुचालक होता है। तीसरा क्वेश्चन है बल की ये क्या है? स्ट्रेंथ होगा इसमें। बल के स्ट्रेंथ इसके परिमाण से मापी जाती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जा सकता है। ये भी कथन क्या है? ये भी कथन जो क्या है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जा सकता है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली किन्हीं दो फसलों के नाम क्या है? गेहूँ, जौ, मटर, मक्का, ये सब है। कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर यह कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये सिंचाई के दो आधुनिक विधियों के नाम आप लिख सकते हैं। ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकल सिंचाई हो गया। ढेकली क्या है? ढेकली पानी निकालने और खेतों में बांटने का एक पारंपरिक क्या है? तरीका है। उसके बाद किसी ऐसे विलयन का नाम लिखिए जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर हो गया बल, फोर्स हो जाता है यहाँ पे बल। चुंबक द्वारा लगाया गया संपर्क बल का एक उदाहरण है क्या? ये असत्य है। अंग्रेजी वर्ग बी का पार्श्व परिवर्तित क्या है? लिखिए। ये क्या है? बी। हम इस तरह से उल्टा लिख देते हैं। बी ऐसे हम उल्टा लिखते हैं। द्रव्य परिवर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन इस तरह से। दूसरा पेज है, देख लीजिए। इसमें किन्हीं दो प्रोटोजोआ के नाम लिखे। अमीबा लिख सकते हैं, पैरामीशियम लिख सकते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम हम क्षय रोग लिख सकते हैं, हैजा लिख सकते हैं। यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम दुगुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाती है। उदाहरण ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? HZ है। हर्टेज लिखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। और दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। सब्जियों को बिना धार वाले चाकू और धार वाले चाकू से काटने पर किसमें आसानी होती है? तो क्योंकि धार वाले चाकू में कम बल का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर का है 7 नंबर में ऐसे दो प्रयासों की सूची बनाएं जिसमें मलेरिया फैलने से रोका जा सकता है। ये आप बुक से कर सकते हैं। ये पेट्रो रासायन क्या है? इसका दो उपयोग है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले रासायनिक पदार्थों को। और इसका दो उपयोग है सिंथेटिक रबर बनाने में, कीटनाशक के दवाइयाँ बनाने में। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, प्राकृतिक गैस के कोई 3 उपयोग लिखिए। खाना पकाने के लिए, परिवहन में, कारखानों में ईंधन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है पेट्रोलियम के एक संगठन का नाम और इसका उपयोग है। तो किरोसिन ऑयल हो गया और इसका इस्तेमाल हम लैंप में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लैंप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सस्ती धातुओं के ऊपर क्रोमियम की परत क्यों निक्षेपित की जाती है? इसके 3 कारण हैं। हम लकड़ी के संरक्षण में, इलाज करने वाले यौगिकों में इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है जंग अवरोधकों में कर सकते हैं इसका उपयोग। पारदर्शी में कितने समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पारदर्शी का उपयोग हम लिख सकते हैं सबमेरीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। सबमेरीन में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए, मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो पहला का आएगा D, B नंबर का A, तीसरा नंबर का है वो B आएगा, और चौथा नंबर का हमारा यहाँ पर F आ गया। उसके बाद से 5 नंबर का हमारा C आएगा, और 6 नंबर का हमारा E आएगा।
ये भी है क्वेश्चन। उसी तरह पहला क्वेश्चन दिया है, ध्वनि में संचारित नहीं होता तो निर्वात में ध्वनि का संचारित नहीं होता है। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि की प्रबलता होती है 60 dB। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मानव में ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है कहाँ पे? वाक तंतु में। उसके बाद क्वेश्चन 4 का पहला होगा, एक कीटभक्षी पादप है घटपर्णी। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तीसरा में आएगा इसका क्लोरोफिल। उसके बाद ये स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 15 का एक का पहला आएगा आवास। दूसरा का हो जाएगा ऊँट मरुस्थलीय जीव है। उसके बाद तीसरा नंबर है मरुस्थलीय जीव तंतु रात्रि में बाहर निकल, क्योंकि रात्रि में तापमान क्या होता है? सामान्य से कम हो जाता है। और तीसरा का है मरुस्थलीय पौधे में मोटी मोमी परत संरक्षण में सहायता करती है, तो पानी के संरक्षण में सहायता करती है।